मील बहुत ज़रूरी होती हैं, प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील। मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं कि हम वर्कआउट से पहले क्या खाएं, वर्कआउट के बाद क्या खाएं, कब खाएं, कितनी देर पहले खाएं, कितनी देर बाद खाएं, जिससे हमारी बॉडी तेज़ी से बन सके। मतलब कई लड़कों को तो पता ही नहीं होता कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं पूरा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में बताऊंगा कि ये मील क्यों ज़रूरी है, इसे कब लें, इसमें क्या खाएं क्या न खाएं, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें, आप गलती न करें और अपनी बॉडी का साइज़ तेज़ी से बढ़ा सकें। दोस्तों, अगर आपको 5-7 साल हो गए हैं जिम करते करते तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील क्या है, क्यों ज़रूरी है। पर अगर आपने अभी अभी जिम शुरू किया है, 2, 4, 5, 6 महीने हो गए हैं या 1 साल भी हो गया है, तो भी लड़कों को समझ नहीं आता कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में क्या लें। दोस्तों, कई लड़कों को तो ये भी नहीं पता कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील किसे कहते हैं। देखिए, वर्कआउट से 45 मिनट पहले आप जो खाते हो उसे प्री वर्कआउट मील कहते हैं, और वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर हमें प्रोटीन चाहिए होता है, और वर्कआउट के 1 घंटे के बाद पूरी हैवी मील चाहिए होती है, जिसे पोस्ट वर्कआउट मील कहते हैं। दोस्तों, वर्कआउट करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो है एनर्जी, स्टेमिना और फोकस। ये तीनों चीज़ें वर्कआउट में इस बात पर डिपेंड करती है कि आप वर्कआउट से पहले यानी कि प्री वर्कआउट में क्या खा रहे हो। वर्कआउट से 45 से 1 घंटे पहले हमें प्रोटीन और कार्ब्स जरूर लेने चाहिए, पर ये याद रहे कि हमें प्री वर्कआउट मील में फैट बिल्कुल नहीं लेना, वो हजम नहीं होगा। फैट हमारे एब्जॉर्प्शन सिस्टम को स्लो कर देता है, जिस वजह से वर्कआउट भी ठीक तरह से नहीं हो पाता। प्रोटीन इसलिए लेना चाहिए ताकि वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी एनाबॉलिक में रहे और मसल्स ब्रेक ना हो, क्योंकि प्रोटीन में कई अमीनो एसिड होते हैं जो मसल ब्रेक होने से रोकते हैं। तो प्रोटीन में आप ले सकते हैं 3 से 4 एग वाइट, और हमें चाहिए होते हैं कार्ब्स। देखिए, प्रोटीन मसल ब्रेक ना हो इसलिए लेते हैं, और कार्ब्स लेते हैं एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए, ताकि आप अच्छा वर्कआउट कर सकें, आप थके ना। तो कार्ब्स में आप 2 केले, शकरकंदी या ओट्स ले सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आप थकोगे नहीं, हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे, और जब आप हैवी वेट लिफ्ट करोगे तो नेचुरली मसल का साइज तो बढ़ेगा ही। तो कार्ब्स क्या करते हैं, आपको एनर्जी देगा हैवी वेट उठाने में। तो इसलिए याद रहे कि कार्ब्स और प्रोटीन ही लेना है, फैट बिल्कुल नहीं लेना। तो इसलिए 3 एग वाइट ले सकते हैं या फिर आप 2 केले ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे कब लें। इसे आप वर्कआउट से 45 मिनट पहले ही लें, ताकि वर्कआउट करने से पहले ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाए और आपको वर्कआउट में एनर्जी दे सके। कई बार लड़के क्या करते हैं कि वो जिम से 10 मिनट पहले केले खा लेते हैं, या उसी टाइम जिम आते आते केला खाते रहते हैं। तो वो केला जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। एनर्जी तब मिलेगी जब आप वर्कआउट से 45 से 1 घंटा पहले मील लेंगे। वो मील आपको एनर्जी देगी, वो ही अच्छे से डाइजेस्ट होगी और वर्कआउट में आपको एनर्जी मिलेगी। और वर्कआउट से 10 मिनट पहले आपने लेनी है 1 कप ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। इससे वर्कआउट में फोकस बढ़ेगा, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा, बॉडी अच्छी पंप होगी, इससे भी ताकत आएगी। तो इसलिए वर्कआउट से 10 मिनट पहले 1 कप ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पिएं। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। कई लोग इसे स्किप कर देते हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट के दौरान मसल ब्रेक होते हैं, उन्हें इमीडिएट रिपेयर करने के लिए वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट के अंदर मसल्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दोस्तों देखिए, आपको वर्कआउट के बाद 25 से 26 ग्राम प्रोटीन ज़रूर चाहिए होता है, ताकि हमारे मसल की अच्छी रिकवरी हो सके, हमारे मसल्स बड़े बन सकें। दोस्तों, 25 ग्राम प्रोटीन अगर नहीं लोगे तो वर्कआउट का, एक्सरसाइज का कोई फायदा नहीं। प्रोटीन से ही मसल का साइज बढ़ता है, और प्रोटीन नहीं लेते तो मसल लॉस होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि इंजरी भी हो सकती है। और दोस्तों, ये बात सबको पता भी है कि वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना ज़रूरी है,